1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। ये ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। इस अधिनियम के प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। 1. प्रशासनिक बदलाव, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, बंगाल का गवर्नर जनरल। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल की परिषद, उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। बम्बई और मद्रास के गवर्नर, मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे पहले सभी प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी। 2. न्यायपालिका की स्थापना, जुडिशरी, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय। 1774 में कलकत्ता, फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। सर एलाइजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कंपनी पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द कंपनी, निजी व्यापार पर रोक, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, प्राइवेट ट्रेड करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण मजबूत किया। अब कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो गया। उद्देश्य और महत्व। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी की कुप्रथाओं और भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। थैंक यू सो मच।